कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण राम कथा की जय। श्री संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही अप्रत्यनीय परम पिता परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सबई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कुर्सा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। यह राम कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का जीवन में जो सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा सद सौभाग्य जीवन में उपस्थित केवल और केवल किशोरी जी की विशेष कृपा के बाद ही हो पाता है। कहते भी हैं बाबा जी ना, प्रारंभ में हम सबने पढ़ा सुना, अति हरि कृपाय जाहि पार होई पाव देहि मारग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होए। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। तो रामचरित्र सीखने का उद्देश्य संकल्प विचार मन में लेकर के हम सब एक साथ जुड़े।
और अब हमारा यह परम कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम के साथ दिए हुए चरित्र को, चौपाइयों को, प्रसंग को विधिवत रूप से गहन परिश्रम करते हुए उसकी तैयारी करें। बड़ा ही अद्भुत चरित्र पर हम सब बने हुए हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एक तेका। भगवान के जन्म के अनंत कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। कुछ कारणों का बखान यहाँ पर बाबा जी ने मानस पर किया है। शंभुनाथ वही पावन कथा भगवती माँ पार्वती को सुना रहे हैं। हम सब चर्चा कर रहे थे स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनसे ही हम सब की उत्पत्ति हुई, इनसे ही यह मानुषी सृष्टि का शुभारंभ हुआ। इन्होंने बड़ा भारी दारुण तप किया और भगवान को जब अपने सम्मुख देखा है तो बस उनको देख करके, इतनी सुंदर रूप मोहिनी को देख करके विचार किए कि यह बड़े हैं। अब छोटा बच्चा कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है। बड़े होने के बाद भले ही सुंदर ना दिखते, लेकिन छोटे बच्चे सब प्यारे लगते हैं, चाहे वह किसी के बच्चे हो। पशुओं के बच्चे भी कितने सुंदर लगते हैं। और फिर जहां पर भगवान की बात हो, त्रिभुवन सुंदर कहा जाता है उनको, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ऐसे परम सुंदर का जब दीदार दर्शन किया है दोनों राजा रानी ने, मन में आया कि इनका बाल स्वरूप कितना आनंद दायक होगा, हम इनके बाल स्वरूप का दर्शन करें। तो उन्होंने कहा, महाराज हम बस यही चाहते हैं कि चाहूं तुम ही सुमा समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके समान हम पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, आप सरिस कहाँ खो जाऊं जाई, आप सरिस कहाँ खो जाऊं जाई, नृप तव तानय हो मैं आई। आपका तनय मैं ही बनूंगा, मैं ही पुत्र बनूंगा, क्योंकि मेरे समान केवल मैं हूं। इस प्रकार एक कारण यह रहा। दूसरा कारण एक और, जिस पर हम सब ने प्रवेश किया था, भानु प्रताप राजा का प्रकरण, और जिसमें सत्य केतु नाम के जो राजा थे, बड़े धर्म धुरंधर थे, और उनके दो पुत्र, एक का नाम था अरिमर्दन, दूसरे का नाम था प्रताप भानु। प्रताप भानु बड़े थे, राज्य पाट इनको देखकर महाराज जंगल में गए, भजन करने लग गए। और एक बार यह प्रताप भानु, इनका बड़ा प्रताप, चारों तरफ सातों द्वीपों पृथ्वी पर इनका आधिपत्य था, समस्त राजाओं को जीत लिए थे। और ये जंगल में एक बार भटक गए और एक सुअर शूकर का पीछा करते करते वह जंगल में फंस गए। एक राजा जिनको इन्होंने हराया था, जिनका राज इन्होंने छीना था, वही कपट से मुनि का वेश धारण करके वहीं पर बैठा हुआ था। और राजा उसके कपट से एकदम प्रभावित हो गए और उसको एकदम मान लिए कि इनसे महान कोई नहीं है, क्योंकि उसने ऐसी माया ही रची थी। क्योंकि वह जो सूकर था वह भी उसी का मित्र था, कालकेतु नाम का राक्षस। अब उसने ऐसी ऐसी कहानी का वर्णन किया, कल पूर्व में चर्चा हम सब कर रहे थे कि कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, अकहसी अमित आचरज बखानी। उसने कहा कि आप सब क्या जाने, आप सब तो बस अभी 100-2 साल बस इतना का ही जान सकते हैं, लेकिन पता है मैं कब का हूं। अरे बोले महाराज, जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ ना, तब मैं भी प्रकट हुआ था।
और जब से मैंने आज तक दूसरा देह धारण नहीं किया, युग के युग चले गए, लोगों के लाखों लाखों जन्म हो गए, लेकिन हम उसी जन्म में हैं, इसलिए हमारा नाम एक तनु है। राजा तो जानता था कि यह राजा है। अब महाराज प्रताप भानु ने अपना परिचय मंत्री के रूप में दिया था। कहने लगे, तुम राजा हो, प्रताप भानु के नाम है तुम्हारा, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु था, और इस प्रकार तुम्हारा वैभव है, हम सब जानते हैं। इतना कहना हुआ कि अब तो महाराज इतना प्रभावित हो गया, चरणों में गिर पड़ा राजा प्रताप भानु। बस मुनिराज, अब मैं समझ गया, केवल एक आप ही गति हैं, आपके अलावा मेरा कोई उद्धार कल्याण नहीं कर सकता। अब तो अच्छा मौका देखा कि अब राजा प्रताप भानु हम पर समर्पण हो चुका है। तब उन्होंने अच्छा मौका देख करके कहा कि देखो भाई, हम बहुत प्रसन्न हैं, जो तुम चाहते हो मांग लो, हम तुमको वरदान में देंगे। उस मुनि ने कहा, उस राजा जो कपट से मुनि का वेश धारण किया था। तब तो उन्होंने कहा कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सतो हो। बहुत बड़ी मांग राजा प्रताप भानु ने किया है, क्योंकि प्रताप भानु यह समझ लिए कि जब से सृष्टि है तभी से ये है, यानी ये सब कुछ दे सकते हैं। क्या कहते हैं राजा प्रताप भानु? उन मुनि से कहते हैं, महाराज मेरा शरीर कभी वृद्धावस्था को प्राप्त ना हो, मृत्यु मुझे कभी ना हो, दुख भी मेरे जीवन में ना आए, युद्ध में कोई जीत ना सके, समर जीते जनी को, एक छत्र राज्य मेरा हो, रिपुहीन मही, मेरा कोई शत्रु ना हो, और 100 कल्प तक एक छत्र मेरा कंटक राज्य हो। इस प्रकार वरदान मांगने को जब राजा प्रताप भानु ने निवेदन किया, तपस्वी ने कहा, हाँ महाराज ऐसा हो सकता है, मैं आपकी मांग को पूर्ण कर दूंगा। बोले अच्छा। प्रसन्न हो गया राजा प्रताप भानु। बोले लेकिन एक छोटा सा संशय है, अगर उस संशय को मिटा दो तुम समय रहते। क्या संशय? बोले कि एक ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सर झुकाएगा, लेकिन ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो महाराज, यह बतलाइए। बोले हाँ, ये आपने अच्छी बात किया। बोले कि अगर 1 वर्ष तक तुम ब्राह्मणों को भोजन परोसो और वह रसोई मैं बनाऊं, और वह मेरे द्वारा बनाया हुआ व्यंजन अगर ब्राह्मण पाएंगे, तो सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, फिर तुमको कोई नहीं हरा सकता। अब राजा प्रताप भानु फंसते जा रहे हैं। अब ये तो अपना कार्य सिद्ध कर रहा था, अभी ये कपट इसका प्रकट हो जाएगा। बोले कि एक बात और याद रखना, अगर ये बात दूसरे से तीसरे के कानों में गई तो उसी समय तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब तो राजा डर गया। महाराज प्रताप भानु ने विचार किया कि हम किसी से कहेंगे तो बस चले ही जाएंगे, इसीलिए बोले ठीक है महाराज, आप जो कहेंगे, आप तो मेरे सर्वस्व हैं, मैं वही करूंगा। बोले तो ठीक है। अब राजा सो गया, विश्राम करने लगा। तब काल केतु नाम का राक्षस आया, वही जो सुअर बना हुआ था, उसी का मित्र था उस कपटी राजा का। वह उस तपस्वी के पास जब आया, जिसने कपट से तप को उजागर कर रखा था वहां क्षेत्र में, राक्षस ने माया के अनुसार, योजना के अनुसार, जैसी योजना बनी थी, राजा को सोते सोते पहुंचा दिया उसके राज्य में। सोते सोते घोड़े सहित पहुंचा दिया राज्य में। अब तो वह दानव था, दानव हर प्रकार की माया को जानते थे, कोई रहस्य को जान ना पाया। योजना के अनुसार वह काल केतु राक्षस तीसरे दिन उसके पुरोहित का वेश धारण करके वहां पर आ गया। अब भ्रम के कारण राजा भी नहीं पहचान पाया, और उसने तो सोचा कि वही तपस्वी मुनि है, जो बहुत बड़े ज्ञानी है, जो एक तनु नाम है जिनका। बोले ठीक है, आइए महाराज जी, आइए आइए, रसोई में आइए। ब्राह्मणों को निमंत्रण, लाखों ब्राह्मणों को निमंत्रण
भेज दिया गया। सारे ब्राह्मण आने लग गए। अब उसने क्या किया, उसने अकेले ही, वह तो था, असुर था, राक्षस था, उसने पूरा ब्राह्मणों का मांस मिश्रित करके तरह तरह के व्यंजन बनवा दिए भाई। ब्राह्मणों का मांस मिलाया, पशुओं का मांस मिलाया कि ब्राह्मण खाएंगे, और इनका जब धर्म भ्रष्ट होगा और पता चलेगा तो राजा को श्राप देंगे, राजा उसके बाद गर्त में चला जाएगा। क्योंकि वह तो बदला लेना चाहता था, और राजा कोई तपस्वी तो था नहीं। अब जैसे ही ब्राह्मण बैठे भोजन परोसने लग गए सब लोग, वैसे ही सज्जनों आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ करके अपने अपने घर को जाओ, क्योंकि यह अन्न अगर खाओगे इससे आपकी बड़ी हानि होगी। हे ब्राह्मणों, इस राजा के रसोई में सात्विक अन्न नहीं है, सात्विक व्यंजन नहीं है, इसमें ब्राह्मणों का मांस बना हुआ है। आप सब अगर खाएंगे तो ब्राह्मणों का मांस खाएंगे। आकाशवाणी का विश्वास मान करके सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। राजा भय से व्याकुल हो गया, प्रताप भानु की ये क्या हो रहा है। उसके पैर हाथ थर थर कांपने लग गए, ब्राह्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने इतना बड़ा हमारा अपमान किया, घोर अपमान, यह तो महान अनर्थ करने जा रहा था। राजा तो महाराज किसी भी प्रकार से दोषी नहीं था, वह तो उस कपटी के जाल में फंस चुका था। राजा तो सात्विक था, वह अपना प्रकट करना चाहा भाव, लेकिन जैसे ही मुख खोलने का प्रयत्न किया, कुछ ऐसी ही काल की गति थी। ब्राह्मणों ने कहा, रे दुष्ट तू चुप रह। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन है विचार, जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मणों ने एक भी नहीं सुना राजा की, और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख तू, हम सब ऋषियों को इस प्रकार धर्म से च्युत करना चाहता था। जा, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। ब्राह्मणों का श्राप देने के बाद पुनः एक बार आकाशवाणी हुई, क्योंकि उन्होंने इतना घोर श्राप दिया कि तू परिवार सहित राक्षस हो जा, 1 वर्ष के अंदर तेरा संपूर्ण कुल विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। ब्राह्मणों ने श्राप जब दे दिया, तब एक बार पुनः आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, आप सबने तो बिना विचार किए ही राजा को श्राप दे दिए। राजा तो एकदम निर्दोष है, इसमें इसका कोई दोष नहीं। लेकिन अब क्या हो, ब्राह्मणों का श्राप है सच। आप सब तो सुने हैं भागवत में भी, ब्राह्मण का श्राप कभी मिथ्या नहीं होता, अन्यथा नहीं होता। ब्राह्मण का श्राप था, ब्राह्मण तो अब चले गए महाराज। यहाँ ब्राह्मणों को श्राप देते ही कालकेतु नाम का वह राक्षस और कपटी मुनि वह आए, राजाओं को एकत्रित करके प्रताप भानु के राज्य पर चढ़ाई कर दिया, और उस प्रताप भानु को मार डाला। सारे संबंधियों को उसको मार डाला, क्योंकि अब श्रापित हो चुके थे, बलहीन हो चुके थे, कोई कुल में नहीं बचा महाराज। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्र साप किम होई असाचा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा महाराज, इसलिए विप्र श्राप, इस ये बड़ा अमोघ है। एक बार देवताओं का अपराध करने से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण अगर क्रोधित होकर श्राप दे दे तो कोई नहीं, कुलम समूलम दहति। वही हुआ, कुल समूल जो है नष्ट हुआ, राजा अपने परिवार सहित। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो। भरद्वाज जी सुन रहे थे कथा, नेत्रों से आंसू चलने लगे। महाराज कितना सात्विक राजा था, कितना धर्मात्मा था, लेकिन उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी ऐसा ही होता है, जब
समय जिसके विपरीत हो जाता है ना, उसके जीवन में फिर जो धूल होती है, धूल जो पैरों में रहती है, वह धूल भी पर्वत के समान दिखाई पड़ती है। पिता भी यमराज के तुल्य हो जाता है और रस्सी भी उसको सांप दिखाई पड़ती है। रस्सी में भी उसको सांप का दर्शन होने लगता है। कब? जब समय विपरीत होता है। इसी प्रकार राजा प्रताप भानु का जब समय विपरीत हुआ तो वह श्राप योग न होते हुए भी उसको श्रापित तो होना पड़ा। मुनिराज कहते हैं याज्ञवल्क्य जी की, हे भरद्वाज जी, वही समय पाकर के राजा समाज सहित राक्षस हुआ, और कोई साधारण राक्षस नहीं हुआ। देखो भाई, भजन होता है ना तो भजन का विशेष प्रभाव रहता है। राजा प्रताप भानु बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा भजन किया था, इसलिए राक्षस हुआ तो कोई मामूली राक्षस नहीं हुआ। अरे उसके 10 सर थे, 20 भुजा थी, और वह योद्धाओं में बड़ा अग्रणी था, वीर था। उसका नाम था रावण। उसका छोटा भाई अरिमर्दन वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ, और जो उसका मंत्री था जिसका नाम था धर्म रुचि, उसका नाम विभीषण हुआ। तो विभीषण वैसे भी धर्मात्मा थे। तो कहते हैं कि यह फिर तीनों मिलकर के बहुत बड़ा साधन तपस्या किए। उनके जो परिवार के थे सब, उन्हीं का परिवार राक्षस कुल पूरा बन गया। वे मनमाना रूप धारण करने वाले थे, बड़े कुटिल भयंकर विवेक रहित थे। अब राक्षस ही थे तो वैसे ही लक्षण भी होंगे। निर्दयी थे, दया नहीं थी, हिंसक थे, पाप इनके अंदर भरा था। यद्यपि यह एक श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए थे, पुलस्त्य कुल, बहुत पावन और निर्मल इनका स्वभाव था, फिर भी श्राप के कारण यह पाप रूप पैदा हुए उनके कुल। तीनों भाइयों ने बड़ा उग्र तप किया, बड़ा दारुण तप किया है, और इतना तप किया कि तप को देख करके ब्रह्मा जी विधाता भी इनके पास आए। प्रसन्न होकर बोलो, मांगो क्या चाहिए। तब तो रावण ब्रह्मा जी के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगा कि महाराज, अगर आज प्रसन्न है तो सबसे पहले मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, मांगो, तुम ही मांगो, क्या चाहिए रावण। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, अबाना हर मनुज जाति दुई बारे। यहाँ बहुत बड़ा जीवन में एक उपदेश मिलता है, एक सूत्र मिलता है, एक सीख मिलती है। यहाँ तो प्रत्येक चौपाई में अनंत सीख मिलती है। राम कथा है। राम कथा की दिव्यता इसी से ही लगाया जा सकता है कि रचि महेश निज मानस राखा। जिन्होंने रचा, तो इसकी रचनात्मकता इतनी दिव्य है कि वही जो रचने वाला है वही कभी कभी श्रोता बन करके सुनने का आनंद प्राप्त करता है। कुंभज जैसे ऋषि के पास बैठ करके वह देवों का देव महादेव भी इस कथा को सुनता है। इसकी रम्यता दिव्यता का वर्णन करना संभव नहीं। करी विनती पद गही 10 सीसा, चरणों को पकड़ लिया, अब बोले वचन सुनहु जगदीशा। सुनिए महाराज ब्रह्मा जी, मेरी बात सुनिए, मुझे यह वरदान दीजिए, हम काहू के मरे ही न मारे। हम किसी के मारे नहीं मरे। ब्रह्मा बाबा खोपड़ी पर हाथ रख लिए, बोले, अरे रावण, ऐसा वरदान मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा संसार में कोई हुआ ही नहीं कि जो मरे ना। किसी से तो मरना पड़ेगा, बोलो, हम ऐसा नहीं दे सकते कि किसी से ना मरो। रावण ने विचार किया, बोले, अच्छा ठीक है, संशोधन करके बता रहे हैं, हम दो को कुछ नहीं समझते।
माली वो मूली भाजी समझते हैं। किसको किसको? बोले बानर को और मनुष्यों को। अब राक्षस थे महाराज, यह तो सब खा जाते थे, चरवण कर जाते थे। बोले बानर मनुज जाति दुई बारे। ये दो लोग, दो जाति, बानर और मनुष्य, इनको हम तुच्छ समझते हैं। बस इन्हीं के मारे मर सकते हैं, बाकी और किसी से न मरे। ब्रह्मा बोले ने तथास्तु। ब्रह्मा बाबा तुरंत वरदान दिए, क्योंकि भगवान मनुज रूप लेकर के ही अब आएंगे। क्योंकि ऐसी लीला ही है, प्रभु अनेक प्रकार के योजना लीला बना करके आते हैं संसार पर लीला करने के लिए। ब्रह्मा बाबा प्रसन्न होकर के वरदान दिए। अब उसके बाद कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण का शरीर देख करके ब्रह्मा बाबा सोचने लग गए कि यह तो पता लगाया कि यह कितना भोजन करता है, इसका शरीर ही बड़ा विशाल है। बोले महाराज यह 3-3 हजार घड़ों को मदिरा एक दिन में पान करता है। बोले वो कई कई जो है पशुओं का एक दिन में चरवण करता है। ब्रह्मा बाबा बोले हम एक तरफ से रचना रचेंगे, सृष्टि का निर्माण करेंगे और दूसरी तरफ से खत्म करेगा, इसलिए इसका इलाज कर देते हैं। तब उन्होंने सरस्वती को प्रेरित किया कि इसकी बुद्धि में बैठ जाइए। अब वह महाराज मांग लिया 6 महीने में सोता ही रहूं, उठूंगा सो जाऊं तो 6 महीने तक सोता रहूं। ब्रह्मा बाबा बोले तथास्तु। अब सोते ही रहना बेटा पूरा जीवन। तो विभीषण के पास गए, बोले पुत्र वरदान मांगो। विभीषण तो सात्विक ही थे। उन्होंने कहा प्रभु अगर वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु के चरणों में मेरा निष्काम प्रेम हो, वाह ऐसी मांग होना चाहिए, अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनको भी वरदान दिया। तीनों भाइयों को वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। और इधर रावण मतवाला हो गया। रावण का विवाह है मैं दानव की बेटी मंदोदरी के साथ हुआ। इसके बाद रावण का अत्याचार पापाचार की सीमा अनंत है, वे उसका वर्णन आएगा। आज हम यहीं तक, आगे की लीला पर आगे के दिन अगले दिवस हम प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री राम कथा की जय। और अब बारी बारी से आप लोग चौपाइयों को सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, और उनके बाद वाजपेयी जी हैं, चमनलाल भारद्वाज जी हैं, और पावनी जी हैं, पूर्वी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, देवेश जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, नंद जी हैं, रसिका शर्मा जी भी हैं, और हमारे संजीव दुबे जी है। अच्छा आईफोन है तो रसिका जी होंगी, या फिर डिवाइस दो लोग का ही आता है ऐसा, एक तो हमारे झा जी हैं कौशल जी, नंदा देवी जी हैं, और तनिषा तनिषा जी शांभवी हैं क्या? ठीक है सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल स जन सुख मानी। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल स जन सुख पानी। शंभु किन्नय चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तेहि सन जाग बलि का पुनि पावा, तेहि सन जाग
बलि कपुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद ध्वज प्रति गावा, तिन्ह पुनि भरद ध्वज प्रति गावा। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे। जी वाजपेयी जी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कयहि सुनहि बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। स्वयंभुव मनु अरु सत रूपा, तिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, आजहु गाव सुत तीन कैली का। राधे राधे। ठीक है। और सुनाए चमन लाल जी, पूर्वी जी। जी गुरु जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनाए सुनाए। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैक देशु, सत्य के तूता बसई नरेशु। जी गुरु जी प्रणाम। यही गुरु जी। बहुत अच्छा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। मंगल भावने अमंगल हारी, जगहु सुदशरथ अगिर बिहारी। राधे राधे गुरु जी, हम कल से रामायण के श्लोक सुनाएंगे। अच्छा ठीक है। और कौन है अब, सुनाते जाएं। हम राधे इसको। राधे गुरु जी। हाँ जी सुनाइए। जी गुरु जी क्षमा चाहते हैं, मतलब बहुत दिन से जुड़ भी नहीं पाए और इस समय कक्षा पे भी एक्चुअली ट्रैवलिंग चल रही थी अभी नासिक में, तो 3-4 दिन से इंटरनेट नहीं था, ना हमारे पास पीडीएफ थी ना मानस थी, इसलिए कुछ याद नहीं कर पाए। पर अगर आपकी आज्ञा हो तो वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक याद किए, वो सुना दे। सुनाइए। धर्मज्ञ सत्संगस्य प्रजानां च हिते रता, यशस्वी ज्ञान संपन्नो सुचिर्वश्य समाधिवान्। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चिता। सा च सर्वगुणोपेता कौशल्या आनन्दवर्धना, समुद्रेव गाम्भीर्ये धैर्ये हिमवानेव। विष्णुआशीषदश्वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शना, कालाग्नि सदृक्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। राधे राधे। ठीक है। और संजीव जी आप सुनाएं। संजीव जी हैं, और रशिका जी हैं, रशिका शर्मा जी, कौशल झा जी। आवाज हमारी पहुंच रही है सब तक। अमित तिवारी जी। जी गुरुदेव। गुरु जी राधे राधे। साथ हाँ राधे राधे गुरु जी। जी ठीक है, सुनाइए आप लोग। तीरथ परम नेम से विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। बसहि नहा मुनि सिद्धे समाजा, तहाँ हियउ हरिषय चले मुनि राजा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। थोड़ा तबीयत ढीली है गुरु जी आज थोड़ा सा, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सुनाइए रशिका शर्मा जी। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। जी। कोई ना विषय, नहीं यही है ना, कोई ना विषय विराग। एक सेकंड गुरु जी, कोई आया है क्या? हाँ ठीक आप है। सुनाइए तब तक।
आगे सुनाइए, आप लोग कई लोग हैं, कोई नहीं सुनाया भाई। जी राधे जी राधे गुरु जी। गुरुदेव। राधे राधे। कौशल कौशल। हाँ सुनाइए। तीरथ परम नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले मुनि राजा। राम सिया राम जय जय राम। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, बहुत अच्छा। और आगे सुनाए। जी गुरु जी प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राधे राम। राधे। राधे राधे सुनाए। देखी प्रीति